जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस क्लास में हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it। क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और वो टूटा हुआ जो पार्ट है वो इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो टॉप है वो जमीन को जाकर टच करने लगती है और जहां पे टच करती है पेड़ की टॉप यानी ट्री की जो टॉप जहां टच करती है वहां 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसके आधार पर पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है ये प्लॉट ये आपकी ग्राउंड हो गया और ग्राउंड पे क्या है, एक ट्री है। ये मान लीजिए ट्री है ऐसे, और हवा के आने के बाद ये ट्री क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच करने लगता है। मान लीजिए यहां से पेड़ ये क्या हुआ, ये ट्री क्या हुआ, टूट गया और ऐसे यहां पे आके टच करने लगा, ठीक है। और जहां टच कर रही है वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया, फिगर हो गया, ये पेड़ हो गया, यहां से टूट के ग्राउंड को टच करने लगी और जहां टच कर रही है वहां 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 सेंटीमीटर। यानी जहां पर जो ट्री की जो टॉप है ना, जहां टच करती है जमीन को यानी ग्राउंड को वहां से, और ट्री की जो फुट है यानी ट्री जहां पे लगी हुई है वहां के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ट्री की फुट है और जहां पे वो ट्री की टॉप टच कर रही है वहां तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। तब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तब आपको ट्री की हाइट निकालनी है, यानी ये और ये दोनों ऐड कर देंगे तब ट्री का हाइट होगा, क्योंकि ये भी ट्री ही था और ये ट्री है और ये लंबा था, हवा की वजह से टूट के इधर झुक गया है यानी यहां से यहां तक। तो ये और ये वाला लाइन दोनों ट्री ही है, दोनों को ऐड कर देंगे, ट्री की टोटल हाइट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसका नाम ले लेंगे ए बी और इधर वाले पॉइंट का सी। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ द ट्री बी, नाम हम ए बी इक्वल एक्स मीटर। हमने पहले इस वाले ट्री का हाइट लिया है, यहां पे मान लिया है कि ए बी का जो हाइट है एक्स मीटर मान लिया है और थीटा इक्वल यहां दिया हुआ है। देखिए थीटा क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है, और एक दिया हुआ है बीसी इक्वल 8 मीटर। थीटा 30 डिग्री और बीसी 8 मीटर। अब आपको बताना है, हमें ये और इसके रिलेशन पता करना है, क्योंकि हमें ये निकालना है, ये निकल जाएगा फिर हम AC को निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला से इसका बाई इसका रिलेशन होता है, देखो PBP HHB ये फॉर्मूला होता है। तो ये एंगल है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन कॉस टेन। देखिए ये 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम 10 का जब फॉर्मूला लगाएंगे ना ए बी बाई बी सी, तो यहां से ए बी निकलेगा। देखिए कैसे, यहां हम लिखेंगे ऐसे कि 10 थीटा इक्वल होता है P बाई बी, और 10 का थीटा की जगह पे 30 डिग्री और ये P। अब यहाँ पे इसके लिए P की जगह पे ये ए बी है, तो हम यहाँ ए बी लेंगे, ए बी बाई बी, बी की जगह पे क्या है ये बी सी, तो बी की जगह पर BC। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल AB। देखो हमने AB को क्या माना है x, इसलिए AB की जगह पे x और BC यहाँ पे 8 है
तो 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो x √3 या √3x जैसे लिखिए, √3x ही लिखते हैं, और 1 को 8 से करेंगे 8। अब x इधर ही रह जाएगा और √3 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 8/√3, या आप कहिए ab की वैल्यू, ab की वैल्यू 8/√3 या x की वैल्यू 8/√3। अब हमें क्या निकल गया, ab निकल गया। अब AB निकल गया तो हमें AC भी निकालना है, तब दोनों को जोड़ देंगे, तब टोटल ट्री की हाइट होगी। अब हम AC निकालेंगे यहां से, देखिए कैसे। AC निकालने का फॉर्मूला होगा ऐसे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि AC हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वही AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC इक्वल √AB, तो AB की वैल्यू यहाँ क्या निकला है 8/√3, तो हम यहाँ रखेंगे 8/√3 का स्क्वायर प्लस BC यहाँ 8 सेंटीमीटर पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसलिए AC इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे, 8 का भी स्क्वायर है √3 का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये फ्रैक्शन में है, विदाउट फ्रैक्शन में इसे भी फ्रैक्शन करेंगे और सॉल्व करेंगे, इसलिए AC इक्वल रूट अंडर ये 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, प्लस देखो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 80 और 90 192। 1 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 64 से मल्टीप्लाई किया, देखिए वह, इसलिए AC इक्वल रूट अंडर, इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जो ऐड करेंगे 256 256 और नीचे आया 3। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए √256/√3, क्योंकि ये दोनों का रूट है तो हमने दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए AC इक्वल ये 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है और √3 का √3, ये 256 16 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए AC की वैल्यू क्या है 16/√3, AC की वैल्यू 16/√3 आया। अब यहाँ पे हमें देखिए AC की वैल्यू पता हो गई 16/√3, BC की वैल्यू पता है 8 और AB की भी पता है 8/√3, ये तीनों हमें पता हो गया यहां से। और हमें टोटल हाइट अब निकालनी है ट्री की, तो AB प्लस AC हाइट है ट्री की, तो हम यहां लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। देखिए हाइट ऑफ ट्री होगा ऐसे, AB को जोड़ेंगे और AC को जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ ट्री होगा, क्योंकि ये जो AC है ट्री का ही पार्ट है, टूट के आके यहां जुटा हुआ है। तो अब देखिए AB कितना निकला है इधर 8/√3 प्लस AC कितना निकला है 16/√3, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए √3 का एलसीएम √3 होता है, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बीच में प्लस है तो प्लस, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे 24/√3। आप चाहें तो यहां भी आंसर लिख सकते हैं, अगर यहां आंसर नहीं लिखना है तो हम रेशनलाइज करेंगे, ये √3 जो है नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह,
इसको बोलते हैं रेशनलाइज। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24√3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा। या इसको इस तरह कर लीजिए, √3 का होल स्क्वायर होगा। √3 में √3 से, जैसे x में x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर होता है, उसी तरह √3 में √3 से मल्टीप्लाई करें √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा क्या 24/√3/3। अब ये 3 24 को कैंसिल कर देगा कितने बार में, 8 बार में। तो आ क्या गया 8√3। तो इस तरह आपकी जो हाइट ऑफ जो ट्री आया वो 8√3 है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।